হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা এসে পৌঁছেছি রাজগীর নালন্দা ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে নালন্দা মহাবিহারে। আমরা এখানে একজন সরকারি গাইড নিয়েছি। গাইডের ফিস এখানটাতে 400 টাকা এবং তিনি আমাদেরকে সমস্ত কিছু ঘুরে দেখাবেন। আসুন তার মুখ থেকে শুনে নেওয়া যাক এই মহাবিদ্যালয়ের বিষয়। तो सुना जाए। मेरा नाम हुआ प्रदीप कुमार। मैं यहाँ का लोकल गाइड हूँ। नालंदा में आप सभी का वेलकम, स्वागत है। ये जो सामने का जो पोर्शन देखा जा रहा है, ये पूजा करने के लिए बहुत मंदिर था। माने नालंदा विश्वविद्यालय से जो भी सामान खुदाई करके निकाला गया, जहाँ से आपने जो टिकट लिए, सड़क का ठीक अपोजिट सामने म्यूजियम में रखा हुआ है। देखिए, नालंदा जो विश्वविद्यालय आप देखने जा रहे हैं, इसकी इतिहास 1600 वर्ष पुराना है। उस समय पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय था। फर्स्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला जो पाकिस्तान रावलपिंडी के पास, सेकंड ये नालंदा और थर्ड विक्रमशिला जो भागलपुर के पास है। नालंदा 2 शब्द का मेल से बना है, नालम प्लस दा। नालम मीन्स होता है कमल जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा मीन्स होता है देना। जिस स्थान जगह पे ज्ञान देने वाली आस्थान को नाम नालंदा रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना कुमारगुप्त जो मगध के राजा थे, ये 5वीं शताब्दी में। दूसरे राजा हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, ये 7वीं शताब्दी में। और तीसरा राजा देवपाल जो बंगाल के राजा थे, यह 9वीं शताब्दी में। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। 3 पुस्तकालय था, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजक। 6 महीना कंटिन्यू जलते रह गया। जल जाने के बाद इस एवरेज में एक भूकंप के कारण ये सब सारा मिट्टी से दब गया और एक पहाड़ की जैसा ये दिखाई देने लगा। इसकी पता कैसे चला कि ये नालंदा विश्वविद्यालय है? एक चीनी यात्री रियन सांग का एक डायरी मिला। इस डायरी के आधार पे इस नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई ब्रिटिश लॉर्ड कलिंगहन जो 1915 से 1937 तक इस नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई करवाया। खुदाई में 2 लाइन मिला। एक लाइन था मोनेस्ट्री, जिस स्थान पे विद्यार्थी लोगों को रहने और पढ़ने की स्थान, और दूसरी लाइन था सर मंदिर, पूजा करने का स्थान। उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय का एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा में फैला हुआ था। बल्कि सर खुदाई करके जो निकाला गया, मात्र 1 किलोमीटर एरिया का सर खुदाई किया गया। 9 हिस्सा अभी जमीन के नीचे दबा हुआ है, जिसके ऊपर सर सारे गांव बसे हुए हैं। उस समय सर नालंदा विश्वविद्यालय था, मुख्य प्रवेश द्वार, 4 दरवाजा था, चारों 4 दिशा में। खुदाई के क्रम में एक भी ओरिजिनल गेट नहीं मिला। जहाँ से हम लोग जो एंट्री करेंगे, ये दीवार काट कर बनाया गया है। हर गेट के पास एक गेट कीपर होते थे, द्वारपाल। इतना काफी इंटेलिजेंट होते थे कि जो विद्यार्थी एडमिशन के लिए आते थे, यह द्वारपाल ही इंटरव्यू देते थे। 100 में 10% लड़का पास किया करते थे, 90 द्वारपाल से लौट चले जाते थे। उस वक्त सर यहाँ 10,000 विद्यार्थी, 1500 टीचर, तो 10,000 विद्यार्थियों की तरह रहना, पढ़ना, खाना 200 गांव राजा के द्वारा फ्री दान दिया जाता था। एक मिनट, उस समय सर यहाँ का जो मुख्य वाइस चांसलर थे, ये नागार्जुन, शीलभद्र, आर्यदेव, बसुमती, अंतरिक्षित, शांति देवा, अतिथि पंकज, ये सब यहाँ का सर मुख्य वाइस चांसलर। नालंदा सर ये बौद्ध यूनिवर्सिटी था। 108 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई होती थी, बोल और जो भाषा था पाली। नालंदा के नाम से अभी जो नया यूनिवर्सिटी जो बन रही है, यह राजगीर के पास। ये राजगीर यहाँ से 13 किलोमीटर आगे जो ये साइड आपका 15 जुलाई 2016 को ये डिक्लेयर कर दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। G20 সামিট হয়েছে।
G20 की टीम आई थी ना। এতে কোনারকে দিয়েছিল। हाँ आस्ते 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 चलिए तो मैंने सर आपसे जो एक्सप्लेन किया ना कि नालंदा विश्वविद्यालय ये 3 पीरियड 3 राज्यों के द्वारा बनाया गया। फर्स्ट राजा जो कुमार गुप्त ने बनाए थे 5वीं शताब्दी में, तो फर्स्ट फ्लोर का कमरा यहाँ पे ये नीचे हो गया गुप्ता पीरियड का, जिसपे हम लोग खड़ा है जो हर्षवर्धन का आ गया और ऊपर पाल का आ गया। जितने सारे जो गड्ढे हैं उसमें विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरा था, एक कमरा में एक विद्यार्थी रहते थे। यह दरवाजा था उसमें एंट्री करने का, और इतना मोटा जो दीवार था उसमें आपका ये नेचुरल एयर कंडीशन। कितना छोटा छोटा है? 10 बाई 10 का रूम है सर। तो नेचुरल एयर कंडीशन माने गर्मी का दिन में ठंडा, ठंडा का दिन में गर्म। तो वे इंसान सर अपना डायरी में लिखे थे ना, इस तरह से 108 हॉस्टल था और 108 मंदिर, बल्कि 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई में सर अभी 11 हॉस्टल मिला है। जो बड़ा बड़ा जो पेड़ है ना वहीं तक सर इसका लास्ट खुदाई किया गया है। ये 2 हॉस्टल के बीच का सर ये पैसेज है कॉरिडोर। ये जितने सारे जो देखा जाएगा प्लेटफॉर्म टाइप पर, तो उसमें सर ये जो स्थान था मेडिटेशन, माने यहाँ पे बैठ के विद्यार्थी लोग ध्यान साधना करते थे। ध्यान साधना से ज्ञान की प्राप्ति होती थी। जैसा ये सामने का जो पोर्शन देख रहे हैं सर, मिट्टी का टीला जैसा दिखाई दे रहा है ना, ऐसा एरिया सर ये पूरा ढका हुआ था। इधर से आएंगे। तो मैंने आपसे जो बताया सर कि 1 किलोमीटर एरिया का जो खुदाई करके निकाला गया है, जिसका ये प्लान नक्शा बना हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय का अभी तक ओरिजिनल गेट और कहाँ पे ये पुस्तकालय में जो आग लगा मैंने बताया कि मिला नहीं। 10% का ये प्लान है। तो एक लाइन हो गया मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री को पाली भाषा में बिहार कहते हैं। मंदिर को कहा जाता है चैत्यास, और स्टूडेंट को कहते हैं भिक्षु। भिक्षु मॉन्क है ना। तो हम लोग आकर सर इस स्थान से इस तरह से आकर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। ठीक है, ये मैंने बताया मेडिटेशन ध्यान करने की जगह। एक हॉस्टल दिखलाएंगे सर कि दोनों साइड में बुद्ध की मूर्तियां था। मूर्तियां सर म्यूजियम में है। ये सब विद्यार्थियों के रहने के लिए रूम हो गया सर। ये 2 स्टोर रूम मिला है, और यहाँ पे एक बुद्ध मूर्ति था जो रिफ्लेक्स लाइट करता था। ये लेक्चर स्टेज, लेक्चर हॉल और एक कुआं हो गया सर। जैसा अपने पहला हॉस्टल देखेंगे एक लाइन एक जैसा 11 ये हॉस्टल हो गया सर। इस लाइन आपका सारा पूजा करने के लिए बौद्ध मंदिर और समाधि हो गया। सारी मूर्तियां आपका म्यूजियम में है। ये जो स्तूपा है सारीपुत्र स्तूप, ये नालंदा का मेन तस्वीर है। जो आपने टीवी बुक इंटरनेट खोला जाएगा तो उनका का मेन तस्वीर ये आएगा। 1 किलोमीटर एरिया का जो खुदाई करके निकाला गया सर, जिसका ये प्लान ऐसा है। क्वेश्चन करके बांग्ला बताया कि हिंदी? हिंदी में बताइए हम लोग। हाँ বাংলায় बताए। আরে বাংলা দাবি বুঝা না না ভালো, আমাদের তাহলে ডাবিং করতে হবে না, আর অনেক সুবিধা আছে বুঝছো না তুমি। এত দিয়ে এতক্ষণে ও ঠিক আছে। এটা जो अपने काट का देखছে हाँ। এটা নতুন हाँ व्हील चेयर के डाला गया है। अच्छा। व्हील चेयर कुछ नहीं। हाँ जितने सारे पत्थर के जो टुकड़ा देखते उसमें सारे पत्थर की ये पिलर छिलो, इसके ऊपर छत छिलो। दोनों साइड में बीरा टाइप पर देखते, दोनों साइड में भगवान बुद्ध मूर्ति छिलो। अच्छा। और यहाँ खोलन में जो टूटा ये म्यूजियम दिखे रखा गया। हाँ। जब विद्यार्थी जो प्रवेश करছে एंट्री हॉस्टल भगवान एंट्री हॉस्टल में, तो पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजा करছে। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि। उस समय का पुराना दीवार देखते जो जला हुआ का दाग, ऊपर का जो दीवार है ये नतून है। 6 महीना तक यहाँ का जो पुस्तक जला उसमें पेपर छिलो ना, कॉपर बुक छिलो, ताम्रपत्र भोजपत्र छिलो।
কি সুন্দর। हॉस्टल टिकट ये जो कमरा देखते हो, उस समय का कमरा बाथरूम छिलो, उस समय आपके अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम नाला छिलो। ओ बाबा সিমেন্ট का जो सपोर्ट देखছে এটা নতুন নতুন আছে ऊपर का सारा নতুন उस समय जब इसकी जुड़ाई করছে उस समय सीमेंट छिलो ना, चून सुरखी गुड़ उड़ादार बेल मिट्टी सारा रकम मिक्स करके पहले इसकी जुड़ाई করছে उस समय सीमेंट छिलो ना। যা ভিতরে যাওয়া যায় নাকি यहाँ तक जा सकते हैं। ये सीढ़ी से जा सकता है क्या? तो हमें जो प्लान देखते हैं ना, नक्शा मैंने बताया ना, सारे विद्यार्थियों को रहने के लिए कमरा छिलो, एक कमरा में एक स्टूडेंट, तो एक हॉस्टल में 30টা कमरा छिलो। আচ্ছা छोटो ना वो घर जाओ भीतर रुका कमरा देखना। भैया थोड़ा रुकिए। देखिए सर 10x10 का रूम है ना, সব একরকম ঘর সব একই রকম ঘর जैसे एक कमरा देखे ना, एक ही रकम পুরা सेम আছে। হ্যাঁ এরা কি সব চাইনিজ তো জাপানিজ जितने सारे पत्थर के टुकड़ा देखते हो उसमें सारे पत्थर के ये पिलर छिलो, इसके ऊपर छत छिलो, ये स्थान आपका लेक्चर स्टेज छिलो, এটা लेक्चर हॉल छिलो, माने पूरे रकम हॉल छिलो, बीच में ये नहीं था। तो जब ये सेकेंड फ्लोर का जब बिल्डिंग टूट गया ना, तब थर्ड फ्लोर देव पाल के समय में इसके ऊपर बौद्ध मंदिर छिलो। আমি एक्सप्लेन করছে, আমি सेकेंड फ्लोर नीचे ग्राउंड, इसके ऊपर थर्ड फ्लोर আছে। अरे ये क्या बनाया गया ना बाद में देवपाल के समय 9 ये सेंचुरी দেবপাল বানিয়েছে। ও আচ্ছা এটা হর্ষবর্ধন, এর নিচেরটা গুপ্ত गुप्ता কুমার पीरियड, গুপ্তা। ऊपर देवपाल। এই পোর্শনটা হর্ষবর্ধন, আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখন হর্ষবর্ধনে। আচ্ছা নিচে গুপ্ত পিরিয়ড নিচে গুপ্ত পিরিয়ডস আর এই পোর্শনটা পাল পিরিয়ড, দেবপাল, মহিপাল, দেবপাল। তো অনেক দিনের ইউনিভার্সিটি ছিল ফার্স্ট ফ্লোর গ্রাউন্ড ফ্লোর আন্ডারগ্রাউন্ড আরে প্রথমে কুমার গুপ্তর গুপ্ত পিরিয়ডটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এটা সেই মানে এ হলো, এটা তারপরে ওপরে কনস্ট্রাকশনটা হর্ষবর্ধনে এসে করলো। तो আমি বলছে कि नालंदा विश्वविद्यालय 3 युगे 3 पीरियड में बनाया गया। नीचे जब खनन করছে तो कार्बन डेटिंग के आधार पर 3 युगे 3 पीरियड काटकर परमानेंट করছে कि नालंदा 3 पीरियड में बनी। नीचे का लेवल ये गुप्ता युगे, ये मिट्टी कटा गया तो लेवल हर्षवर्धन युगे, तो ऊपर पाल युगे। तो ये गुप्ता युगे ये बौद्ध मंदिर छिलो, এখানে जो बेदी टाइप पर देखছে जहाँ पे भगवान बुद्ध मूर्ति छिलो, मूर्ति म्यूजियम दिखे रखा गेलो। पत्थर में जो 3 होल टाइप पर देखছে गड्ढे जैसा, जिसपे कॉपर प्लेट छिलो, और दोनों साइड जो पत्थर था अब्रक पत्थर, जिसको बोलते माइका स्टोन। सूर्य और चंद्रमा की जब इस पर किरण आती थी तो रिफ्लेक्स लाइट होता उसमें 2 कमरा स्टोर रूम छिलो, गोदाम माने इसमें से खनन में 5 फीट का मिट्टी का मटका में जला हुआ चावल मिला, ये आपका म्यूजियम दिखे रखा गेलो। और ये कोने में कुआं छिलो पानी पीने का, इसके ऊपर लोहा का जो कवर देखছে এটা নতুন बाद में तो এইদিকে দেখি মানে এর ভিতরেও আছে হ্যাঁ এর নিচে আছে গুপ্ত যুগেরটা। সেটা দেখতে পাবো না ওই যে খানিকটা পোর্শন দেখলে পুরোটা খনন হয়নি তো এখনো না। ওই যে তখন ওই যে নিচের ঘরগুলো দেখালো না, ও যা হিন্দি বাংলা বলছে সেটাই। ও বাংলাতেও হিন্দি ভালো ছিল। হ্যাঁ ও ছিল ছিল ये यहाँ ছিল ও वहाँ ছিল आग लगा ছিল আমার মায়ের হিন্দি আর ওর হিন্দি বাংলা ওসব পয়সা ফেলেছি গো, কেউ আবার ডলার ফলারও ফেলে, টাকাও ফেলেছি। উনি সালারে কুয়োতে নামার কিছু ছিল
ওই যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওই রান্নাঘর ছিল বললো না, চাল নাকি পাওয়া গেছে, পোড়া চাল। এই লেকচার থিয়েটারের পাশে রান্নাঘর, মুখে খাবে আর রান্নার গন্ধ আসবে। এই জায়গাটা কি? ওই যে দাঁড়িয়ে আছেন। तो मैंने बताया आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय 3 पीरियड के राजा के द्वारा बनाया गया। यहाँ पे भी 3 लेवल आपको प्रमाण करके दिखलाया गया कि नालंदा 3 पीरियड में बना। ये गुप्त है, गुप्ता युग है, ये वाला हर्षवर्धन है, और पाल युग है, ऊपर ये वाला ऊपर सीढ़ी ছিল। सामने जो धनुष का जो आकृति देखते हो गुप्ता युग सिंबल और এটা असेंबली हॉल ছিল। কোনটা কোথায় ধনুকের সিম্বল? ওই যে গোল মতোটা অর্ধচন্দ্র, ওটা হচ্ছে গুপ্ত যুগের সিম্বল ছিল। अब बताए थे कि दोनों साइड बुद्ध की जो मूर्तियां जो मैंने बताया कि टूट गया जो म्यूजियम में रखा हुआ, सामने जो देखा जाएगा जो टावर जैसा जो बना हुआ है ना, जहाँ पे बुद्ध की मूर्तियां दिखाई दे रहा है ना, बाकी सारी मूर्तियां आपका म्यूजियम में। আচ্ছা, সামনে ওই টাওয়ারের গুলি সব মূর্তিগুলো মিউজিয়ামে। মঙ্করা বসে আছে। এটা কি বেদের উচ্চারণ? না, ওরা কি বেদ পড়তো না? तो मैंने जो प्लान मैंने आपको दिखलाया नक्शा ना, ये नंदा का मेन फिगर आएगा। जो अपने टीवी बुक इंटरनेट खोलेंगे तो नंदा का मेन तस्वीर ये आएगा। यूनिवर्सिटी आपका बना 1600 वर्ष पुराना एडी में। ये जो स्तूपा देखा जा रहा है बड़ा वाला, ये 2600 वर्ष पुराना बीसी का है। बीसी माने होता है बिफोर क्राइस्ट। माने जो उसमें यहाँ पे का बगीचा था, भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पे 3 चतुर्मास समय बिताए। उस समय भगवान बुद्ध ने यहाँ पे लोकल 2 शिष्य बनाए। एक का नाम था सारीपुत्र, दूसरा मोगलाइन। बड़ा वाला जो देखा जाएगा ये सारीपुत्र स्तूपा है। मोगलाइन का डेड बॉडी हुआ सांची में, जो मध्य प्रदेश के पास है। अच्छा, सांची। छोटी बड़ी आकार जो टावर जैसा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मनोती स्तूप। उसमें जिस विद्यार्थियों की मन्नत पूर्ण होती थी तो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। ये स्तूपा राजा अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया। इसके 1000 वर्ष के बाद तब जाकर आपका यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। ये गोल जैसा जो है समाधि है। उस समय जो स्टूडेंट या जो टीचर मर जाते थे उनको यहीं पे जला दिया जाता था। जलाकर इनकी जो छाई होती थी यहीं पे रखकर इनके ऊपर समाधि बना देते थे। बैच के अनुसार सीनियर एंड जूनियर, बड़ा का बड़ा, छोटा का छोटा। तो जो मैंने आपको प्लान देखा, यही रकम सारा बौद्ध मंदिर और समाधि छिलो। सारी मूर्तियां म्यूजियम दिखे रखे गए। जैसा अपने हॉस्टल का कमरा देखे ऐसा ही पुरपुर 11टा हॉस्टल अच्छे जो बड़ा बड़ा जो पेड़ देखे ना, वहीं तक इसका लास्ट खनन कोट से और सारे म्यूजियम आपका म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है, यही सब यहाँ का इतिहास था। अब आप लोग फोटो वगैरह निकालिए, इसी रास्ते से वापस करना होगा। और म्यूजियम जो देखना चाहेंगे तो आपका 4:40 में म्यूजियम बंद हो जाता है। म्यूजियम के टिकट अलग 5 টাকা করে पर हेड टिकट। अब 100 আশা করি আমাদের ভিডিও আপনাদের ভালো লাগছে। আপনাদের লাইক, শেয়ার এবং সাপোর্ট আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে নতুন নতুন ভিডিও বানানোর জন্য। কাজেই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ।